सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपने मेरे चैनल पे वो वीडियोस तो देख ली होंगी, लाइव प्रोसेसेस की पार्ट 1। और मैंने दो सिस्टम अभी तक मैंने पढ़ा दिए चैनल पे। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने उसके ऑर्गन्स के बारे में और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The transportation system in human beings is also called the circulatory system. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मीन्स कि हम पूरी बॉडी में जब ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो इसका मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मीन्स की जो पार्ट्स है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, उसको हम कवर करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला पार्ट क्या है? हार्ट। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। तो जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज हमारी फिस्ट जितना। फिस्ट मीन्स मुट्ठी की जितना आप मुट्ठी बंद करोगे इतना ही आपका हार्ट का साइज है। ओके। इट वर्क्स लाइक अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड। ये पंप की तरह वर्क करता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर सके। इसके चार चैम्बर्स होती हैं। मीन्स राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। हम आगे जब डायग्राम को कवर करेंगे तब हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, किसका क्या फंक्शन है। ठीक है। तो जो राइट साइड होती है हार्ट की, वो क्या पंप करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस ब्लड को कहां पे पंप करेगी? लंग्स की तरफ। देन जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या पंप करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। और जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसे बॉडी में पंप करती है कौन? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? ब्लड। ब्लड के एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है इन ओवर बॉडी, जो कि एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी चीज, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन जो होती हैं पूरी बॉडी में ट्रांसफर किए जाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? आरबीसी, 20 रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन कैरी करता है। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि इंफेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जो कि हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग में। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो कुछ दिनों के बाद जब उस इंजरी पे, कट पे क्या होता है कि वो स्किन में होती है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आपकी स्किन जो होती है एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कौन सी चीज से हेल्प करती है हमें ब्लड क्लॉट करने में? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट को। ये हमें एक डायग्राम दी हुई है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो बताई हुई है। प्लेटलेट्स होंगी, प्लाज्मा होगा बीच में, और व्हाइट ब्लड सेल को बायो में क्या वर्ड क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर की क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये इन्फेक्शन में हेल्प करती हैं, हमें फाइट करने में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, किसी भी वायरल के से या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगी तो। ठीक है। आगे ब्लड वेसल। थर्ड कंपोनेंट क्या है? ब्लड वेसल्स, जो कि ट्यूब्स होती है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। ठीक है। इसकी टाइप्स में क्या क्या आती हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है। आर्टरीज क्या होंगी? जो कि ब्लड कैरी करती है हार्ट से लेकर दूसरी जगह पे, जो कि कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। वेन्स क्या करती है? ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, और इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। और इसमें है वॉल्स। वॉल्स मीन्स रास्ता होता है ताकि वो दूसरी जगह पे मूव कर सके, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना होता है। यही ब्लड दूसरी जगह क्या होता है? मूव करता है, ये फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? थिन वेसल्स, जो कि हेल्प करती है हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स को करने में। जैसे कि देखो, ये हार्ट की डायग्राम है। जो ये ब्लू वाली है ये वेन है, जो रेड वाली है ये आर्टरीज है। ठीक है। और ये जो छोटी 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 हमें दिख रही है, ये क्या है? कैपिलरीज। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हम इसके को जानेंगे। डबल सर्कुलेशन।
ब्लड की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, डबल सर्कुलेशन। मीन्स ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होती है। मीन्स जो ब्लड पास होता है हार्ट में वो 2 बार होता है एक कंप्लीट साइकिल में। क्यों, उसका रीजन हम जानेंगे। पहला दो डबल सर्कुलेशन मीन्स एक होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल होगा वो लंग्स की तरफ तो ब्लड सर्कुलेट करेगा, देन लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ठीक है। और इसमें जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन का जो लेवल जो होगा वो हाई होगा। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, अब क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बॉडी में, देन राइट एंट्रियम में। और इसमें जो ब्लड होगा ऑक्सीजन जो होगी वो किसको डिलीवर की जाएगी, डिलीवर टू द बॉडी सेल्स, ठीक है। आगे फ्लो ऑफ ब्लड स्टेप बाय स्टेप। मीन्स की ब्लड कहाँ से फ्लो होता है, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, ऐसे पेपर में पूछा जाता है नहीं। आप जब पूरा डिटेल में क्वेश्चन कर लोगे फिर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट समझने के लिए। बॉडी से ब्लड जाएगा राइट एंट्रियम में, राइट एंट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, देन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी, ठीक है। ओटा क्या होता है, आर्टरीज की फॉर्म में, और पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी, वो वेन उसकी, ठीक है। जब हम डायग्राम करेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे कि कौन सा पार्ट किस चीज में हमें हेल्प करता है। अब हमें ये डायग्राम मिल गई है, डायग्राम के थ्रू समझो कि यहाँ पे ये ओटा है जहां से ब्लड हमें सर्कुलेट होगा दूसरी साइड पे, ठीक है। ये हार्ट है, ये ब्लू वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। और ये वाली भी, इसमें क्या होगा, देखो हार्ट का सिस्टम, ये डायग्राम देखो, ये हमारा होगा राइट एट्रियम और ये होगा राइट वेंट्रिकल। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हम इसे बोलते हैं एट्रियम, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये है वेंट्रिकल। तो ये कौन सा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो जो रेड कलर की वेन्स आ रही है क्या आ रही है, पल्मोनरी वेन। और जो ये ब्लू कलर की होंगी वो क्या होंगी, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, समझ गए। और कैपिलरीज क्या होंगी, ये जो छोटी 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 जो इनको कनेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो यहां से जब हम ब्लड देखो, यहां से आएगा, यहां से मूव करेगा, देन यहां से मूव करते करते देन ये ब्लड में जाएगा, देन वो कौन में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड में। देन ये फिर से लेफ्ट राइट साइड आएगा हार्ट के, देन यहां से मूव करके पूरी बॉडी में जाएगा। ऐसे समझना आपने, ठीक है। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो ट्रांसफर कैसे होता है पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में एंटर करती है लंग्स में, जिसके वो देन वो किससे बाइंड कर जाती है, विद हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सेल से ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की थ्रू, ताकि वो उसको रिमूव कर सके बॉडी से, ठीक है। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी डाइजेस्टेड फूड होंगे उसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड जो होंगे वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज पढ़ी हुई है, आपको याद होगा। फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ब्लड के थ्रू कैरी करके सभी सेल्स की तरफ उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे ट्रांसपोर्टेट करेंगे हम, वेस्ट लाइक यूरिया इज कैरिड टू किडनीज। जो भी यूरिया, यूरिन के थ्रू जो यूरिया एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वो किसको कैरी किया जाएगा, कैरी टूवर्ड्स टू किडनीज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिमूव कर दी जाएगी थ्रू लंग्स, ठीक है। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं पूरी बॉडी में, हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन सीक्रेट करते हैं, सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। और ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, विया ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। जिस ऑर्गन तक जो हार्मोन पहुंचाना है वो ब्लड हेल्प करेगा उसको उस तक पहुंचने में, ठीक है। अब हमारे पास ये डायग्राम है हार्ट की, हम इसको समझेंगे, देन ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। देखिए ये है हमारी राइट साइड ऑफ हार्ट, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ऊपर का जो पार्ट है ये दो, ये होंगे एट्रियम, और जो नीचे के टाइप पार्ट है ये होंगे वेंट्रिकल। ये राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो बीच का है इसको बोलते हैं एबॉर्टिक वॉल, क्योंकि यहीं से जो ब्लड होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है और यहाँ से जाता है, ठीक है। और ये पूरा ओवट्टा का सिस्टम है जहाँ पे ये 3 वाल्व्स होती है, यहाँ से जो होंगी बल्कि आपकी जो नसें होंगी वो जुड़ी होंगी, जिसके थ्रू जो ब्लड होगा वो मूव किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और ये क्या होगी, सुपीरियर वेना केव, जहां से ब्लड आएगा देन इसके थ्रू मूव किया जाएगा, यहां से मूव, देन यहां से आएगा, ठीक है, समझ रही हो ना। और ये क्या होता है जी, ये जो चीज होती है ना ये बंद होती है, जब यहाँ पे ब्लड आता है, फिर जब जैसे हमारा हार्ट जो होता है वो बीट करता है ना, फिर ये खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक स्पीड वाल्व। ये खुल जाता है और ये यहाँ से पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। फिर जब यहाँ पे पूरा बढ़ जाएगा देन यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा। ऐसे ही हमारा हार्ट जो होता है वो फंक्शन करता है।
हमारा हार्ट जो बीट करता है, जो हमें धड़कने की आवाज सुनाई देती है, वो इसी चीज की होती है कि जब यहाँ पे फ्लो ज्यादा हो जाता है, देन ये मुंह अपना मुंह खोल लेता है और देन इस यहाँ पे एंटर हो जाता है। जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा देन यहाँ से मूव करके बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये थी हमारी हार्ट की डायग्राम। हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ लिया। ये छोटा ही टॉपिक था क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में थी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स फॉर एग्जाम। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है, ध्यान से समझना है कि क्या चीज है। तो यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने जाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम नेफ्रॉन न्यूरॉन की डायग्राम को कवर करेंगे। तो यही था टॉपिक। थैंक यू।